तो हम लोग क्या देख रहे थे, लाइटनिंग है ना। Lightning, what is lightning? So when suppose this is cloud, देखो दो लेयर का क्लाउड है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, थोड़ा सा गैप है। क्या होता है कि क्लाउड में बहुत सारे चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो सुने हो ना, बहुत सारे चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं और ये जब करीब रहता है तो चार्ज ना एक दूसरे को फोर्स लगाता है, ठीक है, चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाता है। तो क्या होता है कि पास पास में यदि रहता है, ठीक है, चार्ज जंप करते रहते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा। तो जंप करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है ना, इस क्लाउड में जंप नहीं करके डायरेक्ट अर्थ पे जंप करता है। ये क्या है, अगर अर्थ है ना, तो आपस में जो नहीं हम लोग बोलते हैं कि बिजली का है, तो बेसिकली यही सब होते रहता है। तो जंप करने के चक्कर में कभी एटमॉस्फेयर में आ गया, तो वो क्या चाहता है कि एक्चुअली चार्ज को कंडक्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो जनरली होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला रहता है ना, उसके तरफ वो चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए वैसा पेड़ जिसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस है कि वहाँ पे बिजली गिरने का, वो अट्रैक्ट हो जाता है उस पेड़ के थ्रू। वो क्या हो जाता है, चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो यही है क्या, लाइटनिंग का फिनोमेना। सबसे ये जो अगर कोई भी नेचुरल फिनोमेना हम लोग ऑब्जर्व किए हैं ना, तो उसमें से लाइटनिंग बहुत पुराना है अर्थक्वेक में, लेकिन वो उतना फ्रिक्वेंटली होता नहीं है। लेकिन लाइटनिंग क्या है ना कि हर एक साल कम से कम इस रीजन में, तो जब सीजन आएगा तो हर एक साल काफ़ी ज़्यादा होता है। और लाइटनिंग तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग इसको बहुत ज़्यादा स्टडी कर पाए, लेकिन इसको इतना भी नहीं कर पाए कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग जान सके। तो वो क्या है, लाइटनिंग नेचुरल फिनोमेना है। ये जनरली कब होता है, अगर इस रीजन में जो मानसून से पहले का बारिश जो अभी चालू हुआ ना, मार्च से चालू होता है ना, कभी कभी मतलब हो रहा है क्या है, दिन में तो गर्मी लगता है, धूप लगता है, शाम को या दोपहर के बाद अचानक से बादल मुड़ करके आंधी चलता है ना, आंधी तूफान कुछ देर के लिए, तो उसमें बारिश होता है, तो उसमें इसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है क्या, लाइटनिंग। तो सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने ही 1752 में इसके बारे में डिस्कवर किया था। थोड़ा सा उसने कोशिश किया था जानने का। इसके पीछे बहुत सारे लोग अभी भी लगे हुए, अभी भी ये क्या है ना कि हम लोग उतना इसके बारे में जानते नहीं। तो लाइटनिंग वर्ल्ड में ना अगर देखोगे मतलब बहुत ज़्यादा होते रहता है। अभी भी कहीं पे लाइटनिंग हो ही रहा होगा, इतना ज़्यादा होता ही है। और इंडिया में नेचुरल फिनोमेना से मरने वाले सबसे ज़्यादा लोग पर ईयर इसी से होते हैं, लाइटनिंग से ही। अभी तक हम लोग कुछ वैसा बना नहीं पाए कि हम लोग एडवांस में बोल सके कि यहाँ पे लाइटनिंग गिरने वाला है, बिजली गिरने वाला है। अभी इसमें बहुत सारा काम चल ही रहा है, तो इसीलिए ये सबसे डेंजर है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। ऊपर से क्या होता है ना, अभी का सीजन में क्या होगा कि धूप का सीजन आएगा ना, तो उसमें तो वैसा आसमान में कुछ रहता नहीं, अचानक से बादल आ जाता है, बारिश होता है, उसी में गिर जाता है। तो बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं ना, बाहर, तो इसीलिए इससे बचने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। बात समझ में आया लाइटनिंग का? एक्चुअली क्या होता है, देखो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग जानते हो ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये जो करंट होता है, ये बेसिकली क्या है ना कि ये मान लो कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जानते हो ना, कोई मेटल, ये कोई कंडक्टर है या कोई मेटल है, ठीक है। यहाँ से मान लो t इक्वल टू, ये टाइम है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, ये टाइम है t इक्वल टू t सेकेंड। इसमें कुछ चार्ज पास किया, अज्यूम करो कि q चार्ज यहाँ से यहाँ पास किया, ठीक है। तो कितना टाइम में पास किया, t टाइम में। तो इस चार्ज को यदि t से डिवाइड करेंगे ना, तो यही है क्या, करंट है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी यही है। बात समझ में आया? इसमें करंट जितना पास हो रहा है, ठीक, जिस रेट से करंट पास हो रहा है वही है बेसिकली क्या, करंट, ठीक है। एक होता है इसमें क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखो, अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट किए हो कि कोई कॉम अगर लिए हो, कॉम पता है ना कि कॉम और कागज के बीच क्या रहता है, उसमें क्या होता है कि कॉम को अगर अपने बहुत बार कंघी करो, ठीक है, उसका तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लो, उसका तो किसी ऐसे रख दो, उसके ऊपर कॉम को ला तो क्या होगा, कागज का टुकड़ा इसमें चिपक जाता है ना, फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स इसमें चिपक जाता है। ये होता क्यों है, ये चार्ज जब हम लोग कंघी करते हैं ना तो उसमें चार्ज बिल्डअप हो जाता है, तो अपोजिट चार्ज में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मान लो कि ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, दोनों अगर अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तो एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ये क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो वही हो जाता है, क्या हो जाता है कि जब हम लोग कॉम का यूज करते हैं ना, कॉम और पेपर का पीस में, तो उसमें चार्ज बिल्डअप हो जाता है, अपोजिट चार्ज रहता है, तो अपोजिट चार्ज में हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, तो वो चार्ज बिल्डअप के चलते उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। और यहाँ पे जो चार्ज है ना वो क्या है, स्टैटिक चार्ज, मतलब स्टैटिक है, रुका हुआ है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ये स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट तो है लेकिन वो रुका हुआ है। तो जो लाइटनिंग होता है ना उसमें भी क्या है कि चार्ज एज ए होल चार्ज एक साथ ऊपर से नीचे मूव करता है, तो वो है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाला जो करंट है ना, ये मतलब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये जो जिससे क्या जल रहा है, लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया। इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, चार्ज ना फ्लो नहीं कर रहे, बस कुछ देर के लिए बॉडी में ही रहता है, वो बॉडी को लीव नहीं करता है और फ्लो भी नहीं करता है, रुका हुआ रहता है, उसके चलते जो करंट होता है ना वो है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या है ना, चार्ज फ्लो करता रहता है, कोई भी मीडियम से, मीडियम जनरली यहाँ क्या होता है, मेटल ही होता है, ठीक है, मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होता है, या उसी से ही फ्लो करता है, इससे थोड़ी फ्लो करेगा डब्ल्यू से, वायर ही रहता है, वो मेटल ही रहता है, तो मेटल से ये फ्लो करता है, तो वो क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह बहुत सारे, जैसे क्या बोलते हैं, शीशा का अगर रॉड लोगे, ठीक है, और उसमें भी आ जाता है, वो चलो प्लास्टिक का कुर्सी है ना, उसको अगर उन्हीं कपड़ा से मारोगे ऐसे करके बहुत बार, तो उसमें भी चार्ज आ जाता है, तो वो स्टैटिक ही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का वो एग्जांपल ही है ना। तो ऐसे ही कभी कभी नहीं होता है कि कंबल उम्बल झाड़ते समय अगर वो उन्हीं का है, प्रॉपर वुलन है, तो उसमें फ्लैश आता है ना, कभी कभी आवाज़ करता है ना, लाइटनिंग होता है, तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। बात समझ में आया? अगर वो चार्ज के बारे में बता देते हैं, एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें, कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई भी मटेरियल, ठीक है, जैसे ये भी एक्चुअली अंदर में क्या रहता है, किस चीज़ का बना हुआ रहता है, एटम का बना रहता है ना, तो एटम का बना रहता है ना, एटम में क्या होता है, ये मान लो क्या एटम है, ये एटम के सेंटर में यहाँ पे क्या रहता है, एक तो न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है ना, न्यूट्रॉन रहता है और क्या, प्रोटॉन रहता है, और ये बाहर वाला सर्कल में यहाँ पे कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है। इनिशियली क्या होता है ना कि न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन रहता है,
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज क्या है कि प्रॉपर्टी है किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वही इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अगर उसमें जैसे न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है, मतलब चार्ज है ही नहीं। अगर तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन में जैसे ये है, ठीक है, तुमको दे दिए क्या, डस्ट चार्ज, लेकिन साथ में क्या मिला, इसका जितना मास है वो भी मिला। ऐसा तो नहीं कि ना सिर्फ डस्ट दे दिए मास रख लिए, वैसा तो नहीं हुआ ना। तो उसी तरह कि अगर इसमें मास है कुछ, इसमें अगर कोई चार्ज है, मान लो कि कुछ चार्ज है होगा कुछ 1 कूलम, अच्छा वैसे चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो अगर इसको दे रहे हैं तो इसके साथ जो है ना, इसका कलर चला जाएगा, इसका मास जाएगा, इसका चार्ज जाएगा, सब जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि उसको अलग करके देंगे। तो उसी तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, दोनों में चार्ज रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार्ज रहता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन में रहता है इसमें कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इसका जो मास तो है, इसका मास भी साथ में रहेगा, इसका मास भी साथ में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब क्योंकि अभी ये ओवरऑल ये एटम क्या न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। पहले दोनों में इक्वल था, अब एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिए तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, है कि नहीं। मान लो पहले में 10 था, 10 था, ठीक है। अब क्या कि एक कम कर दिया मतलब 9 है, ये 10 पॉजिटिव चार्ज है, 9 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल कितना बचा, 1 पॉजिटिव चार्ज बचा ना। 10 पॉजिटिव चार्ज माइनस 9 नेगेटिव चार्ज है ना, तो बचा क्या, 1 पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यही चीज होता है किसमें, जैसे बॉम वगैरह का एग्जांपल दिए थे ना, बॉम का दिए, प्लास्टिक चेयर का दिए, उसमें भी यही सब होता है कि जैसे जब हम लोग रब करते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, ठीक है, इसके साथ ये इसको न्यूक्लियस वैसे बोलते हैं कंबाइंड को। इलेक्ट्रॉन इसके एक फोर्स से जुड़ा रहता है लेकिन बाहर रहता है। इसको ज्यादा देर अगर हम लोग रब करते हैं तो इसका मतलब इसको फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या है ना, इससे टूट करके दूर चला जाता है। मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्टिवेट हो गया ना। तो इसीलिए अगर उस तरह करते ना तो बम वगैरह में चार्ज बिल्डअप हो जाता है। बात समझ में आया या नहीं आया। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, कौन कौन, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है। अगर बोले कि किसी भी जैसे ये है, बोले कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसमें प्रोटॉन ज्यादा है कि नहीं। और बोल रहे कि इसमें मान लो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो चार्ज के बारे में समझ में आ गया मेनली क्या है। और ऐसा नहीं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका हम लोग चार्ज भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चार्ज को छोड़ दिए उसका कलर भी छोड़ दिया, अगर उसका कलर रहता तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसको दे रहे हैं ना, मान लो ये इसको दे रहे हैं तो इसका सारा चीज दे रहे हैं, पूरा डब्बा दे रहे हैं, इसका कलर दे रहे हैं, इसका मास दे रहे हैं कि नहीं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग नेगेटिव चार्ज को चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज को हटा नहीं सकते। कहीं भी प्रोटॉन जाएगा साथ में अपना एक पॉजिटिव चार्ज लेके ही जाएगा। बात समझ में आया। तो क्या होता है कि ये तो हो गया थोड़ा इलेक्ट्रॉन मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज किसको बोलते हैं। अब जैसे एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये क्या ग्लास रॉड है, ठीक, इसको हम लोग रब कर रहे हैं किसी से, मान लो सिल्क क्लॉथ से ही रब कर रहे हैं, ठीक है, रब विथ
ये कोई ग्लास रॉड है जिसको हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करें, ठीक, रब करें इसको इस तरह से। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना बार ज्यादा रब करेंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल जाएगा, तो इसमें एक चार्ज आ जाता है, इसमें जो चार्ज आ जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड को जो हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करने का इस पे जो चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया। अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल पे नहीं जाओ, है ना, तो जो हम लोग दूसरा कन्वेंशन बोले हैं चार्ज का, पॉजिटिव और निगेटिव का, वो इस तरह से डिफाइन किए हैं। बात समझ में आ रहा है। दो तरह से डिफाइन करो, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लेवल पे डिफाइन करो, या तो इस लेवल पे डिफाइन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कौन, जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर इस पे जो चार्ज आता है ना, जो चार्ज का नेचर है इस पे, उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया या नहीं आया। और दूसरा जो निगेटिव चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, एक इबोनाइट का रॉड लेते हैं, ठीक है। इबोनाइट रॉड को क्या करते हैं, या तो हम लोग अर्थ से या वूल से रब करते हैं, इस पे जो चार्ज आता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक है। रब विद अर्थ और वूल, तो इस पे जो चार्ज आया तो वो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। बात समझ में आया। हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल पे और दूसरा रॉड के हिसाब से। ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज कौन से रॉड में आता है, ग्लास रॉड में या फिर एबोनाइट रॉड में। पॉजिटिव चार्ज आता है ग्लास रॉड में और निगेटिव चार्ज किस में आता है, एबोनाइट में, ठीक है। बात समझ में आया है, नहीं आया। ठीक, अब जो बोले थे क्या बोले थे, ये बोले थे कि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव और फिर निगेटिव और निगेटिव पे जो फोर्स लगता है वो किस टाइप का रहता है, रिपल्सिव रहता है, ठीक है। और जब अपोजिट नेचर का रहेगा, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें कौन सा फोर्स लगता है, इसमें लगेगा अट्रैक्टिव, है ना, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ये है, और इसमें क्या लगेगा, ये, ठीक है। अब हाँ, इसके लिए क्या है, एक्टिविटी है, ये इस चीज को शो करने के लिए क्या है, एक एक्टिविटी है, इनफैक्ट दो एक्टिविटी है, तीन एक्टिविटी। ये एक ग्लास का रॉड ले लो, ठीक है, एक ग्लास का रॉड ले लो,
इसको क्या करो, सिल्क क्लॉथ ले लो और इसको रब कर दो सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करो, एक एबोनेट का रॉड ले लो, एक एबोनेट का रॉड ले लो और इसको भी रब कर दो, ठीक है, वुलन क्लॉथ से। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो फिर क्या देखोगे, जब इस रॉड को जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इस रॉड को इसके करीब लेके आओगे तो क्या देखोगे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि दो अपोजिट नेचर का अगर चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट में क्या किए, दोनों सेम ही रॉड ले लिए, मतलब दोनों ग्लास बॉडी ले लिए और दोनों चार्ज है। अब क्या किया कि ग्लास रॉड ले लिए, ठीक है, इसको भी रब कर दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक ग्लास रॉड ले लिए, इसको भी रब कर दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस रॉड को इस रॉड के करीब लेके आए तो क्या देखते हैं हम लोग, ये रॉड इससे दूर भाग रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, रिपल्सिव है, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स था वो क्या था, रिपल्सिव, और इस केस में क्या था, अट्रैक्टिव, है ना। इसका हम क्या किए, अच्छा अभी करा जा हाँ, ये अगला एक्सपेरिमेंट में इसको भी एबोनाइट का रॉड ले लिए, ठीक। अभी क्या किए, अभी एबोनाइट का रॉड को चार्ज कर दिए। अब ये क्या है, एबोनाइट का रॉड है, इस एबोनाइट का रॉड के पास दूसरा एबोनाइट का रॉड लेके आ गए इसके करीब, तो क्या हम लोग देख रहे हैं, ये वाला रॉड जो है इससे दूर भाग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में भाग रहा है। तो कब भागेगा, इसका मतलब फोर्स इधर है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, रिपल्सिव है, ठीक है। बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट के लिए, समझ गया ना। हो गया, देखो क्या है, चार्ज है ना, हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ज्यादा चार्ज है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में ज्यादा चार्ज है, मान लो इस पे ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट से हम लोग चार्ज को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं।
जैसे इसके लिए पहले एक एक्टिविटी बताते हैं। क्या लो, एक कोई जार ले लो, किसका ऐसा जार ले लो जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जार के अंदर जो भी चीज हो रहा है वो दिखाई दे। तो किस चीज का लेंगे? ग्लास का लेंगे, है ना? क्या जाली लिखना चाहिए, जाली रहेगा। ठीक है, इस पे एक क्या कर लो, कुछ इस टाइप से कोई मेटल है ना, मतलब एल्युमिनियम फॉइल या एल्युमिनियम का इस टाइप से रख दो, ठीक है। और इसको एल्युमिनियम का इस टाइप से रख दो, ठीक। और यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट कर दो, एक कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है। ये कोई कार्डबोर्ड है, ये एल्युमिनियम का है, ठीक है, ये एल्युमिनियम का है। अब ये एक वायर है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक। अब क्या करो, इसको चार्ज दो, कैसे देंगे? रब करेंगे, है ना, रब करेंगे। ये एल्युमिनियम का फॉइल टाइप है, उतना जैसे मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, हल्का है। फॉइल समझते हैं, जो मतलब अगर खाने का जो आइटम जिसमें रैप रहता है ना, चमकीला चमकीला, वो वही है, ठीक है। मतलब समझ में आया? इसको चार्ज दे दो काफी ज्यादा दे। यहाँ पे चार्ज दोगे तो क्या देखोगे ना, ये थोड़ा दूर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको भी चार्ज ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आया? तो एक तो ये एक्टिविटी है, एक ये एक्टिविटी है, रब करते हैं। चार्ज हम लोग कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, रब कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आया?